माइंडसेट की शक्ति इंसान के जीवन की सबसे रूपांतरित करने वाली ताकतों में से एक है, लेकिन अक्सर लोग इसे समझ नहीं पाते या इसकी वास्तविक क्षमता को कम आंकते हैं। जब हम सफलता की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग मेहनत, प्रतिभा, किस्मत या अवसरों पर ध्यान देते हैं। लेकिन हर उपलब्धि, हर संघर्ष और हर बदलाव की जड़ में एक ऐसी चीज होती है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है आपका माइंडसेट, यानी आपके सोचने का तरीका। आपका माइंडसेट वो लेंस है जिसके माध्यम से आप अपनी पूरी जिंदगी को देखते हैं। ये चुपचाप आपके फैसलों, आपकी भावनाओं, आपकी आदतों और धीरे धीरे आपके परिणामों को प्रभावित करता रहता है। इसे समझना, इसे आकार देना और इसे मजबूत बनाना ऐसा है जैसे आप अपनी छिपी हुई शक्ति को खोल रहे हों, जो हमेशा आपके भीतर मौजूद थी। हर व्यक्ति बड़े होते समय कुछ मान्यताएं सीखता है, कुछ उसे मजबूत बनाती हैं और कुछ अंदर ही अंदर सीमित कर देती हैं। ये मान्यताएं हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। धीरे धीरे ये मान्यताएं हमारी पहचान, हमारी प्रतिक्रियाओं और हमारे फैसलों को तय करने लगती हैं। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति का सामना करते हैं, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया पूरी तरह अलग होती है। एक व्यक्ति असफलता को अपने लिए एक स्थायी कमजोरी की तरह देखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी असफलता में सीखने का अवसर ढूंढ लेता है। फर्क केवल माइंडसेट का होता है। एक शक्तिशाली माइंडसेट की शुरुआत इस समझ से होती है कि आपका मन स्थिर नहीं है। ये बदल सकता है, सीख सकता है, बढ़ सकता है और नई राहें बना सकता है। विज्ञान हमें बताता है कि हमारा दिमाग नई परिस्थितियों, नए विचारों और नई आदतों के अनुसार खुद को ढाल सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप जैसे सोचते हैं, जैसे सीखते हैं और जैसे अनुभव करते हैं, उससे आपका दिमाग लगातार बदल रहा है। इसलिए माइंडसेट जन्मजात नहीं होता, इसे बनाया जाता है। और जितना अधिक आप इसे सचेत रूप से बनाते हैं, ये उतना ही मजबूत होता जाता है। माइंडसेट की असली शक्ति तब दिखती है जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं। कई लोग कठिनाइयों को रुकने का संकेत मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि मुश्किलें आने का मतलब है कि वे सक्षम नहीं हैं या ये रास्ता उनके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग मजबूत माइंडसेट रखते हैं, वे मुश्किलों को अवसर की तरह देखते हैं। वे समझते हैं कि विकास आराम से नहीं आता, चुनौतियां इंसान को मजबूत बनाती हैं। एक शक्तिशाली माइंडसेट बाधाओं को रास्ते के पत्थरों की जगह सीढ़ियों में बदल देता है। ये आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप अपनी सोच से कहीं अधिक सक्षम हैं। माइंडसेट के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का अंतर। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि आपकी क्षमताएं सीमित है, आपकी बुद्धि स्थिर है और आपकी सफलता आपकी प्रतिभा पर निर्भर है। ऐसा माइंडसेट चुनौतियों को टालता है, असफलताओं से डरता है और आलोचना को व्यक्तिगत आक्रमण समझता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि आपकी क्षमताएं विकसित हो सकती हैं, आपकी बुद्धि बढ़ सकती है। आपकी मेहनत, आपकी रणनीति और आपकी सीख आपको आगे बढ़ाती है। ऐसे लोग चुनौतियों को अपनाते हैं, विफलताओं से सीखते हैं और दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति समझता है कि असफलता अंतिम निर्णय नहीं, बल्कि एक अस्थायी अनुभव है। माइंडसेट बदलने का पहला कदम अक्सर एक सरल सा प्रश्न होता है कि क्या मैं बेहतर बन सकता हूं? ये प्रश्न आपके सोच के दरवाजे खोल देता है। ये आपको प्रयोग करने, सीखने और नए अवसरों के लिए तैयार करता है। जब आप मान लेते हैं कि सुधार संभव है, तो आपके अंदर छिपी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यही माइंडसेट की असली शक्ति है। एक महत्वपूर्ण पहलू है आपका सेल्फ टॉक, यानी अपने भीतर चलने वाला संवाद। पूरे दिन आप खुद से बात करते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। यही बातें तय करती हैं कि आप कैसा महसूस करेंगे और कैसे व्यवहार करेंगे। अगर आप हमेशा खुद से कहते रहें कि मैं नहीं कर सकता, मैं लायक नहीं हूं या मैं हमेशा असफल होता हूं, तो आपका माइंडसेट कमजोर पड़ने लगेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं, मैं चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो आपका माइंडसेट मजबूत होने लगता है। आपका अंदरूनी संवाद आपके मानसिक वातावरण को आकार देता है। एक मजबूत माइंडसेट का दूसरा स्तंभ है भावनात्मक दृढ़ता,
ये वो क्षमता है जिसके द्वारा आप मुश्किल परिस्थितियों में भी स्थिर, शांत और केंद्रित रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भावनाएं महसूस नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। आप समझते हैं कि भावनाएं अस्थायी हैं, लेकिन आपका दृष्टिकोण स्थायी है। ये क्षमता आपको हर तूफान के बाद फिर से खड़ा होने की शक्ति देती है। माइंडसेट की शक्ति आपकी प्रतिक्रियाओं में भी दिखती है। आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन कैसे प्रतिक्रिया देनी है, ये हमेशा आपके नियंत्रण में रहता है। जब आप अपनी भावनाओं, अपने व्यवहार और अपनी सीख की जिम्मेदारी लेते हैं, तब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं। परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, तब भी आप भीतर से मजबूत रह सकते हैं। माइंडसेट का संबंध विजुअलाइजेशन से भी है। जब आप कल्पना करते हैं कि आप सफल हो रहे हैं, जब आप अपने सपनों को अपने मन में बार बार देखते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। विजुअलाइजेशन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको मानसिक रूप से तैयार करता है। ये कल्पना नहीं, बल्कि मानसिक अभ्यास है। माइंडसेट को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आप खुद को पुराने लेबल से मुक्त करें। अक्सर बचपन में या समाज में हमें ऐसे नामों से पुकारा जाता है जो हमारी पहचान को सीमित कर देते हैं, जैसे तुम धीमे हो, तुम शर्मीले हो, तुम औसत हो। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान वही बनता है जो वो खुद के बारे में मानता है। पुराने लेबल छोड़कर आप अपने लिए नई पहचान चुन सकते हैं। विकास के लिए डिस्कम्फर्ट को अपनाना बेहद जरूरी है। विकास हमेशा आराम से बाहर होता है। सीखने, बदलने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया असुविधाजनक होती है, लेकिन यही असुविधा आपको मजबूत बनाती है। जो लोग डिस्कम्फर्ट से डरते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो लोग डिस्कम्फर्ट का स्वागत करते हैं, वो खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। आपका वातावरण भी आपके माइंडसेट को आकार देता है। अगर आप नकारात्मकता, शिकायत और आलोचना के बीच रहते हैं, तो आपका माइंडसेट कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक, प्रेरित और महत्वाकांक्षी लोगों के बीच रहते हैं, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, वे आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं। माइंडसेट को विकसित करने में पेशेंस यानी धैर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। बदलाव समय लेता है। जैसे बीज जमीन के अंदर पहले जड़ें बनाता है, उसी तरह माइंडसेट में बदलाव अंदर से शुरू होता है। तुरंत परिणाम न दिखे तो भी धैर्य रखना जरूरी है। असफलता माइंडसेट का सबसे बड़ा शिक्षक है। असफलता हमें सिखाती है कि क्या काम नहीं कर रहा और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। असफलता अंत नहीं है, ये रास्ते का हिस्सा है। जब आप असफलता से डरना छोड़ देते हैं, तब आप असली विकास के लिए खुल जाते हैं। माइंडसेट का एक बड़ा हिस्सा है कि आप किस पर ध्यान देते हैं। जिस पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगा। समस्याओं पर ध्यान देंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। अवसरों पर ध्यान देंगे तो अवसर बढ़ेंगे। कृतज्ञता पर ध्यान देंगे तो जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। आपका ध्यान ही आपकी वास्तविकता बनाता है। कंसिस्टेंसी यानी नियमितता भी माइंडसेट की ताकत है। बड़ी उपलब्धियां छोटे छोटे लगातार किए गए कार्यों से बनती हैं। नियमितता आपके आत्मविश्वास और आपकी आदतों को मजबूत करती है। पर्सपेक्टिव यानी चीजों को देखने का नजरिया भी माइंडसेट को आकार देता है। हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आप उसे कैसे देखते हैं, ये हमेशा आपके हाथ में होता है। सही नजरिया आपको कमजोर नहीं होने देता। डिसिप्लिन भी माइंडसेट की रीढ़ है। ये आपको तब भी आगे बढ़ने में मदद करती है जब आपका मन नहीं करता। ये प्रेरणा से भी ऊपर है। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन आपको स्थिर रखता है। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता मन को हल्का और सकारात्मक बनाती है। ये आपको कमी नहीं, उपलब्धियों पर ध्यान देना सिखाती है। कृतज्ञ व्यक्ति का माइंडसेट हमेशा मजबूत होता है। पर्पस यानी उद्देश्य जीवन को दिशा देता है। जब आपको पता होता है कि क्यों आगे बढ़ना है, तब आप हर कठिनाई से टकराने की शक्ति रखते हैं। उद्देश्य आपको स्थिर करता है। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता आपको अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझने में मदद करती है। ये माइंडसेट परिवर्तन का पहला कदम है। बाउंड्रीज यानी सीमाएं आपके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करती है। हर चीज को हाँ कहना माइंडसेट को कमजोर करता है। सही जगह ना कहना भी मानसिक दृढ़ता का हिस्सा है। कंपैरिजन यानी तुलना मन को कमजोर बनाती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुलना छोड़कर यदि आप अपनी वृद्धि पर ध्यान देंगे तो आपका माइंडसेट स्वतः मजबूत होगा। आदतें भी माइंडसेट को बनाती हैं।
अच्छी आदतें आपको अंदर से सशक्त बनाती हैं और आपकी सोच को दिशा देती हैं। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास आपके भीतर से पैदा होता है। ये खुद पर विश्वास का परिणाम है। ये तब बढ़ता है जब आप अपनी ही नज़रों में भरोसेमंद बनते हैं। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता भी उतनी ही जरूरी है। ये आपको सीखने और बदलने के लिए खुला रखती है। एक स्वस्थ माइंडसेट आत्मविश्वास और विनम्रता दोनों का संतुलन है। स्टेइंग प्रेजेंट यानी वर्तमान में रहना माइंडसेट को शांत और केंद्रित रहता है। पास्ट की बातें और भविष्य की चिंताएं मन को कमजोर करती हैं। वर्तमान ही वास्तविक है। फॉरगिवनेस यानी क्षमा मन को बोझ से मुक्त करती है। ये आपकी ऊर्जा बचाती है और आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। माइंडसेट की शक्ति तब सबसे अधिक दिखती है जब जीवन कठिन होता है। एक मजबूत माइंडसेट इंसान को टूटने नहीं देता। वो हर कठिनाई में सीख ढूंढ लेता है। वो हर गिरावट को वापसी में बदल देता है। आखिर में माइंडसेट वो शक्ति है जो